बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 31 अक्टूबर बरोज़ इतवार पीडीएम का डीजी खान में जलसा हुआ। उस जलसे में ना तो मरियम नवाज़ थी, ना ही शाहिद खाकान आबासी थे। शहबाज शरीफ खुद वहाँ पर मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने क्या गुफ्तगू की, मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा, किसने कौन सी अहम बात की, उस पर बात करेंगे। और इस पर बात करेंगे कि मरियम साहिबा को क्यों नहीं ले जाया गया। इसकी वजह जो कल उन्होंने भारत की जानिब से भारतीय लॉबी की तैयार करदा वीडियो का ट्वीट किया, वो वजह है, या जो फैसलाबाद जलसे में जनरल फैज़ के खिलाफ नारे लगाए गए वो है, या वजूहात कुछ और हैं। डीजी खान का जो जलसा है उसमें अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने खिताब किया। उन्होंने टीएलपी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत की। उन्होंने हामिद मीर साहब के हक में भी बात की। उसामा अब्दुल करीम ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि 126 दिन का मुजरा जारी रहा, रक्स जारी रहा, और उन्होंने कहा कि टीएलपी के लोगों को शहीद किया जा रहा है, और सख्त बातें की कि गले काटे जा रहे हैं जेलम, लाहौर और गुजरांवाला में। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी क़यादत से कहता हूँ, खुदारा हमें लेकर इस्लामाबाद चलो। उसके बाद शहबाज शरीफ को ज़्यादा वहाँ पे शहबाज शरीफ के वाले से बात होती रही। शेर पाकिस्तान शहबाज शरीफ को करार दिया गया। उस तरह से मरियम नवाज़ का जिक्र नहीं था इस जलसे में। जमीयत अहले हदीस यूथ विंग और बाकी लोगों के खिताबात थे। उसके बाद एक और जो डॉक्टर जावेद नूरानी हैं, उन्होंने जेयूपी के उन्होंने भी टीएलपी के हक़ में बात की, और उन्होंने कहा कि मुल्क को, ये पीडीएम के स्टेज से कहा गया है कि पाकिस्तान को सेकुलर मुल्क बनाने की कोशिश की जा रही है हम, लेकिन ये पीडीएम जो ये कोशिश कामयाब नहीं होने देगी। अब देखते हैं इस पे उन सहाफ़ियों और तजियाकारों की और प्रो पीडीएम जर्नलिस्ट जो हैं, जो एनजीओज़ माफिया है, उनका क्या रद्द-ए-अमल आता है, जो कि कहते हैं कि पाकिस्तान एक सेकुलर मुल्क होना चाहिए। लेकिन पीडीएम के स्टेज से कहा जा रहा है कि पीडीएम को हम सेकुलर, कि पाकिस्तान को हम सेकुलर मुल्क नहीं बनने देंगे और पीडीएम नहीं बनने देगी। और वैसे आपको ये भी बता दूँ, मैं हैरान होता हूँ कि जो गुफ्तगू करते हैं इमरान खान के ऊपर कि ये इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, ये यहाँ पे कादियानियों को सपोर्ट करने के लिए आया है, इसको लाया गया है। पिछला जो जलसा था फैसलाबाद में पीडीएम का, उसमें कादियानियों के खिलाफ जब नारे लगे तो पीडीएम के स्टेज से रोक दिया गया, यानी कादियानियों के खिलाफ नारे पे तो रोक दिया गया, लेकिन जनरल फैज़ के खिलाफ नारे जो हैं वो लगवाए गए। ये अलग बात है कि वो अब पार्टी अब्दुल माजिद मुआज़ छोड़ चुके हैं, और कहने का मकसद यह है बताने का कि एक तरफ इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाते हैं कि ये कादियानी नवाज़ है, इसको कादियानी लाए हैं, इसको यहूदी लाए हैं। दूसरी तरफ अपने स्टेज पे मौलाना फजल रहमान की मौजूदगी में जब नारे लग रहे थे कि तो उस पर उनको रोक दिया गया पीडीएम के स्टेज से। उसके बाद अवैस नूरानी ने खिताब किया। उन्होंने भी इमरान खान को बरसाती हमले, नशा, फलां 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 ये बातें। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा डीजी खान मेरा घर है। ये अलग बात है, जनूबी पंजाब को अपना घर कहते हैं, लेकिन अगर आप शहबाज शरीफ साहब के दौर में उठाकर देख लें कि जनूबी पंजाब में कितने फंड्स खर्च हुए और लाहौर में कितने फंड्स खर्च हुए, तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स, तमाम बड़े मंसूबे जो हैं उनकी अक्सरियत जो है वो लाहौर में थी, और सबसे ज़्यादा पैसा लाहौर पर खर्च किया गया। यही वजह है कि जो पंजाब के दीगर इलाके हैं वो पसमानदा रहे, और वहाँ से बड़ी तादाद में लोगों ने माइग्रेट किया लाहौर की तरफ, और अब लाहौर की हालत वो ही जानते हैं जो इस वक्त लाहौर में रह रहे हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब अपनी कारकर्दगी बताते रहे कि सैलाब जब आया था जनूबी पंजाब में उन्होंने क्या किया था। दानी स्कूल के हवाले से उन्होंने बात की। इसमें कोई शक नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के कुछ मंसूबे बिल्कुल ठीक थे, ज़बरदस्त थे, उनका वो बिल्कुल उन्होंने अपने दौर में बनाए थे, जैसे दानिश स्कूल है। बाकी उन्होंने कहा डीजी खान में गाजी यूनिवर्सिटी हमने बनाई, गाजी मेडिकल कॉलेज बनाया। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो काम को इज्जत दो का जो बयानिया है उस पर चलते रहे। उन्होंने एक लफ्ज़ भी इदारों की तरफ नहीं कहा, एक लफ्ज़ भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं था, एक लफ्ज़ भी नवाज शरीफ के बयानी पर नहीं था, एक लफ्ज़ भी वो नहीं था जो मरियम नवाज़ इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद उन्होंने महंगाई पर बात की, उन्होंने डॉलर के बढ़ते हुए रेट पर बात की, उन्होंने मईशत पर बात की, उन्होंने बैड गवर्नेंस पर बात की। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने दो इंपॉर्टेंट बातें की कि अगर आपने एक बार फिर हमें इक़्तिदार दिया तो मैं जनूबी पंजाब को सेंट्रल पंजाब और शुमाली पंजाब से बेहतर ना कर दूं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि नवाज शरीफ का बयानिया उसमें नहीं था। उसके बाद मौलाना फजल रहमान को दावत देने से पहले उनके एक रहनुमा ने कहा कि मौलाना फजल रहमान आलम इस्लाम के महबूब कायद हैं, महबूब लीडर हैं। उन्होंने कहा कि आलम इस्लाम में मौलाना फजल रहमान वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने मिसाल कायम की महज़ब सियासत की, यू टर्न की सियासत ना करने की। और उन्होंने कहा कि आलम इस्लाम में आलम कुफ्र के खिलाफ वाहिद शख्सियत मौलाना फजल रहमान हैं जिन्होंने कुफ्र के तमाम साजिशों को जो है वो नाकाम बना दिया है। कमाल, ज़बरदस्त, शानदार। उसके बाद आज जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से मौलाना साहब ने कहा, मौलाना साहब ने महंगाई की बात की, महंगाई के ऊपर बात की, मुईशत की बात करते रहे, नवाज शरीफ का दिफा करते रहे, और उन्होंने कहा नवाज शरीफ के ऊपर तुमने इल्ज़ामात लगाए, तुमने खुद मुल्क के साथ ये कर दिया वो कर दिया, लानत हो तुम पर, ये उन्होंने कहा।
फिर उन्होंने कहा कि भारत माजी में इसलिए पाकिस्तान के साथ तल्लुकात मजबूत करना चाहता था क्योंकि पाकिस्तान की मईशत मजबूत थी, तल्लुकात तब इसलिए बेहतर करना चाहता था। अब जब पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं है तो भारत भी पाकिस्तान के साथ तल्लुकात रखने में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को लाने का मकसद जो था वो एजेंडा था और उसको इमरान खान ने पूरा किया और कश्मीर को बेच दिया। उन्होंने कहा कि सीपैक को नाकाम बना दिया गया है, चाइना को नाराज कर दिया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान से वफादार हैं और वो मशरकी पाकिस्तान जैसे इरादे नहीं रखते तो उनको इस शख्स की पुष्टपनाही जो है वो नहीं करनी होगी और इसकी पुष्टपनाही जो है वो मुल्क से वफादारी नहीं हो सकती और इसलिए वाज़े फैसले करने होंगे। ये वो नाम लिए बगैर फौज को मिन्नत, तरला, इस्तदा, गुजारिश, पाँव पे हाथ रखने वाली बात, धमकी भी, मिन्नत भी, तरला भी कि बस आप जो है वो हमें लाने के लिए आप किरदार अदा करें तो कोई मसला नहीं है, और अगर आप हमें नहीं लाएंगे और एक सिविलियन गवर्नमेंट को आप सपोर्ट करेंगे तो फिर हम आपको सिलेक्टर भी कहेंगे, आपको धमकियां भी देंगे, आपके खिलाफ माहौल भी बनाएंगे, लेकिन हमें अगर आप लेके आते हैं तो ये क्योंकि मुल्की मफाद में होगा 1973 के आइन के तनाजुर में, तो इसलिए कोई मसला भी नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने कहा शहबाज शरीफ का बड़ा चैलेंज होगा कि वो जब आएंगे तो वो कैसे मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। तो शहबाज शरीफ तो उसको तो शहबाज शरीफ साहब को तो अपनी पार्टी उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना नहीं चाहती। मौलाना साहब कहते हैं कि वो आएंगे और वो जो है वो इस मुल्क को निकालेंगे, लेकिन परेशान है मौलाना साहब के पता नहीं शहबाज शरीफ आप जब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो कैसे मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को कि सब कुछ तुम दे चुके हो तो एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहते हो, उनको अड्डे तो अमेरिका ने मांगे नहीं, अमेरिका ने तो स्पेस मांगी है जो तुम दे चुके हो। और वो बार बार तासुर देते रहे कि जैसे पाकिस्तान की स्पेस इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में जो है वो अमेरिका हमले कर रहा है, वहाँ पर बमबारी कर रहा है, हालांकि ऐसा एक भी हमें जो है वो पिछले जब से अमेरिका यहाँ से गया है कोई एक भी ऐसा वाक़या मेरे तो नोटिस में नहीं है। गो कि इस पर ईसा नकवी साहब ज़ाहिर है मुसलसल वीडियोज़ करते हैं, सुमेरा खान साहिबा अफगानिस्तान के मामलों पे बहुत बात करती हैं, वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे तो सामने नहीं आया कि पाकिस्तान की स्पेस इस्तेमाल करते हुए कोई बमबारी जो है वो अफगानिस्तान में अमेरिका ने की हो। लेकिन मौलाना साहब यही कह रहे हैं। उन्होंने धमकी लगाई कि नैब समेत किसी इदारे को जवाब नहीं देंगे। फिर उन्होंने एक हैरानकुन तौर पर उन्होंने कहा कि जो बल्दियाती इदारों के इलेक्शन कराए जा रहे हैं ये जो है लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कराए जा रहे हैं, अब जनरल इलेक्शन ही होंगे, हम नहीं मानते जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं और ये आपकी तहरीक को रोकने की एक साजिश है, कोशिश है। और उसके बाद तो ये हैरानकुन तौर पर 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात मिले, सूबों की बजाय सूबों ने उसके बाद नीचे जो है वो बल्दियाती इदारों को देने थे और पाकिस्तान की में जमहूरियत की मजबूती के लिए लोगों की आप कहें कि आसानी के लिए अगर कोई एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो बल्दियाती इदारे हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब बल्दियाती इदारों के इलेक्शन होने की जो है वो मुखालफत कर रहे हैं। वो मुखालफत इसलिए कर रहे हैं, उन्हें पता है कि बल्दियाती इदारों के इलेक्शन हो गए तो चीज़ें ग्रास रूट लेवल तक अगर जाएंगी और फंड्स नीचे तक जाएंगे तो लोगों को थोड़ी सी आसानियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। तो चाहे बल्दियाती इदारों में नीचे इलेक्शन कोई भी जमात जीते, लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर है मुल्क का माहौल बेहतर होगा, तो इससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये शिकस्त खा चुके हैं, इनकी दाल आपस में ज्योतियों में बट रही है, मुझे पूरा पता है। यानी वो इशारा दे रहे हैं कि शायद सिविल मिलिट्री तल्लुकात ठीक नहीं है, मुझे सारा पता है। तो ये वो सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें अब मरियम साहबा क्यों नहीं थी? देखें, मरियम साहबा ने जो ब्लंडर किया परसों वो उस पर मैंने आपको बता चुका हूँ अपनी एक वीडियो में कि उस पर बहुत शदीद नून लीग के अंदर रिएक्शन आया, बहुत शदीद रिएक्शन आया। इतना गम व गुस्सा बताया गया है कि पहले कभी नहीं हुआ नून लीग के अंदर किसी मामले पे, जितना भारत ने जो एक वो बैनर भारतीय स्पॉन्सर्ड था जो जस्टिस फॉर बलूचिस्तान का, वो जो उन्होंने ट्वीट किया जिस पे उनसे ट्वीट को डिलीट करवाया गया, उस पर बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा है एक उसके ऊपर। और दूसरा, शहबाज शरीफ क्योंकि बहुत सख्त मौक़िफ़ अपना चुके हैं। शहबाज शरीफ ने वाज़े तौर पर आप कह दिया हुआ है कि अगर जो है वो इस तरह से मरियम ने ये काम जारी रखा जिस तरह से उन्होंने जनरल फैज़ साहब के खिलाफ नारे लगवाए, वो फिर साबित भी हो गया कि कैप्टन सफदर उसके पीछे थे, उन्होंने वो नारे लगवाए फैसलाबाद जलसे में। तो शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ें जारी रहीं तो फिर तो किसी तौर पे भी मुस्लिम लीग नून के कोई चांस नहीं है। शहबाज शरीफ बार बार बेचारे कोशिश करते हैं कि आगे आते हैं, पार्टी को टेक ओवर करते हैं, मामलात अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन चंद दिन बाद उनकी भतीजी उनको ऐसे दीवार से लगाती है कि उनके बयानात जो हैं शहबाज शरीफ साहब के, उनकी नून लीग के मुख्तलिफ लोग आके उनकी तरदीद करते हैं, शहबाज शरीफ के मुखालिफ बात करते हैं, शहबाज शरीफ के बयानी को उनकी ज़ाती राय करार देते हैं और नवाज शरीफ के बयानी के हवाले से इतनी सख्त गुफ्तगू करते हैं
जिससे मैसेज यही जाता है कि मुस्लिम लीग नून में बयानिया नवाज शरीफ का चल रहा है, और नवाज शरीफ का बयानिया आपको पता है फौज दुश्मनी का बयानिया है। वो इस हद तक चले जाते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट करने से, बात करने से भी नहीं कतराते। जो मरियम नवाज कैंप के लोग हैं वो ये कह देते हैं पाकिस्तान खप्पे के नारा नहीं लगाएंगे, और कोई कहता है इंडिया से मदद मांग लेंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की दुश्मन है, इंडिया की फौज पाकिस्तान की दुश्मन नहीं है। तो अब तीसरी जो वजह है वो यही है, असल जो वजह नजर आती है वो यही है कि इन दोनों चीज़ों के बैकग्राउंड में जो मरियम का भारत के हवाले से, भारत बयानिए की तौसीक करते हुए बलूचिस्तान के हवाले से ट्वीट करना, क्योंकि ये भारत का नारा है, जस्टिस फॉर बलूचिस्तान, ये भारत इंटरनेशनल इसको स्पॉन्सर करता है। और जस्टिस फॉर बलूचिस्तान की तशरीह वो ये करते हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए तो बलूचिस्तान खुशहाल होगा। और वो ये कहते हैं कि जस्टिस फॉर बलूचिस्तान का मतलब ये है कि बलूचिस्तान आज़ादी चाहता है पाकिस्तान से और अलहदगी चाहता है पाकिस्तान से। तो इस चीज़ को मरियम ने जो ट्वीट किया, इस पे बहुत सख्त रिएक्शन आया, और साथ ही जो उन्होंने नारे लगवाए। तो अब शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कोशिश किया कि वो पार्टी को टेक ओवर करें, और मरियम को रोक दिया गया कि वो डीजी खान जलसे में ना जाएं। इसकी एक और वजह यह भी है साथ कि जो डीजी खान का ग्रुप है वो मरियम नवाज ग्रुप उस तरह से नहीं है, वो शहबाज शरीफ ग्रुप है। वो वहाँ पे ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ का जो बयानिया है, काम को इज्जत दो, अपने काम गिनवाओ, कि मेट्रो बना दी, ऑरेंज लाइन बना दी, जो है वो लैपटॉप दे दिए, और ये सड़क बना दी, ये सड़क बना दी, ये बना देंगे, ये बना देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो वो ये समझते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, बजाय इसके कि जो मरियम नवाज आके जो बयानिया होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जलसे में ना तो मौलाना ने उस तरह इदारों पर हमले किए, बल्कि मौलाना जो है वो इदारों के मिन्नत तकला करते हुए और दबे अल्फाज में सख्त बात करते हुए, असल में वो मिन्नत तकला करते हुए, दरख्वास्त करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप जो है वो मेहरबानी करें, हमें मौका दें। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका तो आपने देख लिया कि उन्होंने एक लफ्ज़ भी नवाज शरीफ के बयानी का नहीं दोहराया, एक लफ्ज़ भी वो नहीं कहा जो मरियम नवाज इस्तेमाल करती हैं। ना वो लहजा था, ना वो अल्फाज थे, ना वो कलमात थे। तो और मरियम को रोक दिया गया डीजी खान जलसे में शिरकत से। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि शहबाज शरीफ ने कोशिश तो की है, लेकिन माजी हमें यही बताता है, माजी करीब और माजी बईद दोनों ये बताते हैं पिछले 2 वर्षों में कि जब भी शहबाज शरीफ ने आगे बढ़कर पार्टी के मामला टेक ओवर किए तो ज़्यादा दिन तक वो अपने हाथ में मामला नहीं रख सके। और मरियम साहबा जो हैं उन्होंने आगे बढ़ के और चचा से ऐसे इख्तियारात लिए, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी में 13वें खिलाड़ी के तौर पर हमें नज़र आते हैं और बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं। उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस और वर्थ शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा तो वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा और उन लोगों की नज़र आती है जो मरियम नवाज़ के करीब रहते हैं। कि आप ये देखें कि जो हमजा शहबाज साहब हैं उनको कभी आपको मरियम नवाज़ की सोशल मीडिया टीम प्रमोट करती हुई नज़र नहीं आएगी। शहबाज शरीफ को कभी मरियम नवाज़ की सोशल मीडिया टीम आपको प्रमोट करते हुए नज़र नहीं आएगी। और मेन जाहिर है सारी जो पार्टी के अंदर जो सोशल मीडिया टीम है वो मरियम साहिबा की है। आज भी अगर आप देखें, मेरा नहीं ख्याल कोई ट्रेंड इस तरह का बनाया गया हो जैसे मरियम साहिबा का बनाया जाता है कि मरियम नवाज़ एंड डीजी खान, ऐसा कोई ट्रेंड मुझे नज़र नहीं आया। और साथ ही मैं ये नहीं देख सका कि मरियम साहिबा ने शहबाज शरीफ ने जो खिताब किया है डीजी खान में उसको ट्वीट किया है, नहीं किया, रीट्वीट किया या नहीं किया, या आज उन्होंने कितनी हाइप क्रिएट की थी ट्विटर के ऊपर PDM के डीजी खान के जलसे के हवाले से, क्योंकि वो हर जलसे के हवाले से हाइप क्रिएट करते हैं। तो आज वो खुद नहीं थी, तो ये भी ज़रा देखना, ये ज़रा आप लोग देख लीजिएगा। मैं भी अभी वीडियो करते हुए मेरे जहन में आया, मैं पहले नहीं देख सका। तो देखते हैं बहरहाल कितने दिन शहबाज शरीफ अपने हाथ में मामला रख पाते हैं। लेकिन मरियम साहिबा को ये बड़ा एक धचका है कि डीजी खान से जाने से उनको कम अज़ कम रोका गया है, ताकि शहबाज शरीफ जो है उनको थोड़ा सा मौका मिले और वो इस तरह से जलसों में कुछ अपनी कारकर्दगी बता के इदारों को कहें कि देखें हम बयानी अपना बदल रहे हैं और हम अपनी कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं, हुकूमत की बैड गवर्नेंस पे बात कर रहे हैं, फ़ौज को टारगेट नहीं कर रहे। तो इसलिए मेहरबानी करें, हमारे बारे में सोचें और हमें खिदमत का मौका दें, तो हम आपकी भी खिदमत करेंगे और जो काम हो सकेगा वो काम भी मुल्क में करेंगे। तो देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हल करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।